भारत के दुश्मन पाकिस्तान से भाईचारा निभा रहा था तुर्की। भड़के ओवैसी ने संभाला मोर्चा और उधेड़ कर रख दिया। एक दहाड़ से करा दिया हिंदुस्तान की ताकत का एहसास। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्हें मोदी सरकार का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। लेकिन बात जब देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की आती है तो यही ओवैसी किसी चट्टान की तरह मोदी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं और हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, फिर चाहे पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टर मुस्लिम देश ही क्यों ना हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब तुर्की ने भारत के खिलाफ धूर्त पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया तो भड़के ओवैसी ने एक जवाब से उसे उसकी औकात बता दी। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को इस बार भारत से पंगा लेना भारी पड़ गया, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जहां सिंधु जल समझौता स्थगित करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को भी तबाह कर दिया, जिसे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों पर ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया, जिसका भारत ने भी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके हर ड्रोन अटैक को हवा में ही तबाह कर दिया। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिन ड्रोन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो ड्रोन उसके सदाबहार दोस्त तुर्की ने ही दिया था। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। सेना के इस बयान ने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान मेड इन तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी तुर्की भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तरह वो भी एक मुस्लिम देश है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान की मदद कर रहे तुर्की को अब भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है, भारत ने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सर्वेलांस पर हमला नहीं किया, लेकिन आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया। अगर युद्ध होता है तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। अगर पाकिस्तान युद्ध करना चाहता है तो कोई भी देश खामोश नहीं बैठेगा। हम तो तुर्की के राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि आप पाकिस्तान को इस तरह से सपोर्ट करेंगे कि वो मुसलमान है तो उससे ज्यादा मुसलमान भारत में है। तुर्की किस हद तक पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये बात इसी से समझ सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तानियों को अपना भाई बताते हुए कहा था, हम चिंतित हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के साथ एक संघर्ष में बदल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिक मारे जाएंगे। मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों पर ईश्वर की दया की कामना करता हूं और एक बार फिर पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों और राज्य के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कल हमने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक महत्वपूर्ण टेलीफोन पर बात की। इसी दोस्ती को निभाने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को अपना ड्रोन दिया, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। तो वहीं जैसे ही भारत ने उसके ड्रोन को तबाह करना शुरू किया, खबर है कि एक बार फिर पाकिस्तान ड्रोन की भीख मांगने के लिए तुर्की पहुंच गया है, क्योंकि उसे भरोसा है कि तुर्की ही उसे भीख दे सकता है। कोई और देश किसी भी कीमत पर भिखमंगे पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, तुर्की की मदद के दम पर पाकिस्तान ताकतवर भारत का सामना कर पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए
कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। है IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को? क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फ़ौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और BJP के, इनको भी, इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में ख़त्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिघली दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसार्म करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू MLC ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फलां थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर, जब हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े रहें और फ़ौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए। ये है, ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए, 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग मुत्तहद रहें
और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आएं। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तूतू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का। इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था।